हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री इम्पोर्टेंट मैप वर्क 2023-24 के सेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं 2023-24 के सेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको जो है सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए या फिर जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर या जो भी चीज़ें सिलेबस वगैरह कुछ भी चीज़ें चाहिए हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग, एक ही वेबसाइट पे मिलेगी cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च कर लेना इस नाम को और इस वेबसाइट पर आपको सारे सॉल्यूशंस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, प्रीमियम पीडीएफ है, ये पेड वाली है। लेकिन इसमें जो है ना, आपको हरियाणा बोर्ड का अगर आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे, उनके आंसर्स वगैरह अगर देखने हैं, इंपॉर्टेंट मैप और MCQ सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ में दे रखी है। उस पर लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ से चाहो तो परचेज भी कर सकते हो, या फिर आपको शॉप का एक सेक्शन मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो वहाँ से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सुविधा के लिए, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं और हमको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, आपका जो मैप आता है वो आता है 7 नंबर का। ठीक है, 7 में से 3 नंबर भूगोल जियोग्राफी के और 4 नंबर का रहती है हिस्ट्री का मैप। अब हिस्ट्री का मैप जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है जियोग्राफी से। जियोग्राफी में सिंपल लोकेशंस दे देते हैं हमको और वो भरनी रहती है, जैसे भाखड़ा नांगल डैम लगा दो, ये लगा दो, कॉटन मिल लगा दो यहाँ पे। तो आसान है उसको थोड़ा सा, कहीं ना कहीं इतना आसान भी नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं हम उसको। लेकिन हिस्ट्री का मैप उससे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है और हम नंबर कटवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, 4 नंबर का मैप था और 4 नंबर के मैप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने 1 से 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए थे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाए। वो क्यों? क्योंकि उनको आंसर ही नहीं पता थे। लोकेशन तो तब लगाओगे जब आंसर पता होंगे, आंसर ही पता नहीं थे और इस वजह से नंबर नहीं आ पाए उनके, वहाँ पे कट गए बेफालतू में। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको जो है, जो उनको फ्री में चाहिए, पेड पीडीएफ नहीं खरीदनी है, ये वीडियो में सारे क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये लिख लेना अपनी नोटबुक में, या जैसे भी याद करना चाहो कर लो। लेकिन इनको याद करके जाना। इनमें से कई सारी लोकेशन, हो सकता है 4 की 4 मिल जाए, हो सकता है 3 लोकेशन मिले, बट इनमें से बहुत सारी लोकेशन मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि 4 सेट आते हैं यार और ज़्यादा लोकेशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मैंने काम की जितनी मेन लोकेशन बनती थी बुक में से वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करी है। पहला क्वेश्चन है द प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड द साल्ट लॉ। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में देंगे वो सिर्फ इतना ही देंगे हमको, द प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड द साल्ट लॉ। अब आपको पता होना चाहिए गांधी जी ने जो सोल्ट लॉ था वो कहाँ पे वायलेट किया था। अब वो लोकेशन थी दांडी, गुजरात में। अब वो हमको चलो मान लो पता लग गया। अब आपको आंसर नोटबुक में नहीं लिखना या आंसर शीट में नहीं लिखना, आपको मैप दिया जाएगा और उस मैप में लोकेशन भरनी है सिर्फ। ठीक है, अब मान लो आपको लोकेशन याद आ गई, आपको याद आ गया भाई दांडी। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको स्पेलिंग ही भूल जाते हैं कि स्पेलिंग क्या लिखनी है मेरे को, तो उनके लिए एक सिंपल सजेशन यही रहेगी, क्वेश्चन जब देते हैं वो ऐसे करके देते हैं, II ऐसे करके, मतलब रोमन जो स्टाइल है लिखने का। तो आपको जो लोकेशन जहाँ पे लगानी है वो डॉट लगा वहाँ पे बड़ी सी थोड़ी दिख जाए, और उसके बाद आई लिख के ऐसे और ऐसे करके तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये अंडरलाइन मत करना, ऐसे ब्रैकेट में आई, सिंगल आई, मतलब इसका आंसर है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएंगे। हाँ, आंसर शीट में नहीं लिखना है इसका कुछ भी, सिर्फ क्वेश्चन उसमें मैप में ही भरना है लोकेशन। ठीक है, और ये जो लोकेशन मैं दे रहा हूँ ना, ये याद रखनी है आपको। याद रखोगे तो आसान रहेगा। लोकेशन मैंने ब्रैकेट में दिए हैं स्टेट्स, ताकि तुम जल्दी याद रख पाओ। दांडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टर्न्ड इनटू वायलेंट इन 1922 AD। 1922 में असहयोग आंदोलन जो है हिंसक हो गया था चोरी चौरा नाम के स्थान पे, जो गोरखपुर के पास में है। मतलब ये जगह है, छोटा मोटा गांव होगा कोई, गोरखपुर जिला है और ये यूपी में पड़ता है। और यहाँ पर जो है थाना वगैरह जला दिया, बड़े दंगे हुए थे यहाँ पे। वेयर डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। इंडिया में साइमन कमीशन कहाँ पर आया था? वो आया था बॉम्बे में, मुंबई कह लो, बम्बई कह लो। द प्लेस वेयर जनरल डायर ऑर्डर टू फायर, और जहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए थे, तो वो थे अमृतसर के अंदर, जलियांवाला बाग मैसेकर याद होगा तुमको, अमृतसर पंजाब में। ठीक है,
द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। द प्लेस वेयर कांग्रेस पास्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन इन 1942, तो 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट पास करी गई थी, वो बम्बई में करी गई थी। इनके मैप जो है ना, पहले क्वेश्चन करा दूंगा मैं, उसके बाद में मैप में रिवीजन टाइप में मैप में हो जाएगा आपका, ठीक है। मैप भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें होंगी इसी वीडियो में। द प्लेस वेयर कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन 1907, 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी, और वो कहाँ पर हुआ था इवेंट? सूरत के अंदर, गुजरात में। मतलब कुछ लोग ऐसे चाहते थे ना कि मार पीट के भगा दो अंग्रेजों को, और कुछ चाहते थे भाई प्यार से समझा के भगाएंगे हम अंग्रेजों को, तो वहाँ दंगे हो गए, मतलब आपस में बातें समझ नहीं रहा कोई, वो कांग्रेस में बंटवारा हो गया था। अब पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया, पुर्तगी की कॉलोनी याद रखनी है, फ्रेंच की। बाकी कॉलोनियां भी आई थी बहुत सारी, बट पॉपुलर जो रही वो पुर्तगी और फ्रेंच ही थे, तो चांसी जाइन में इन दो में से ही पूछेंगे। अब एक कॉलोनी भरनी होती है आपको, सारी नहीं भरनी, एक लोकेशन भरनी है, कोई सी जो तुमको याद आए। अब पुर्तगी के लिए गोवा, दादरा नगर हवेली है, और ये फ्रेंच वालों के लिए पौंडीचेरी और चंद्रनगर है, ठीक है। द प्लेस वेयर रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड, क्योंकि मेन इवेंट तो जो स्टार्ट हुआ था वहीं से हम कंसिडर करेंगे, तो वो लोकेशन थी मेरठ में, जहां पे 1857 का जो रिवोल्यूशन था वो शुरू हुआ था मेरठ में, बैरकपुर छावनी याद हो तो। द प्लेस वेयर दांडी मार्च स्टार्टेड, तो वो जगह जहां पे दांडी यात्रा शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, जो कि अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर। द प्लेस वेयर मुंडा मूवमेंट स्टार्टेड, कहाँ पे हुई थी? झारखंड में। द प्लेस वेयर महावीर स्वामी बोर्न, कहाँ पर जन्म हुआ था? कुंदनग्राम में, बिहार के अंदर। अभी देखो कुंदनग्राम जो है ना, पहले उस टाइम पे सेंटर से के आसपास पड़ते थे ज्यादातर, जो पॉपुलर जगह थी, बाकी इलाके में कुछ खास होता नहीं था, तो सेंटर को कंसिडर करते हुए चलेंगे, झारखंड का भी, बिहार का भी। जो ज्यादातर जो धार्मिक इवेंट हुए ना, वो सारे बिहार में ही हुए हैं, मेन से जो भी आपको बुक में दिए गए उस हिसाब से, ठीक है। द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध लेफ्ट इज बॉडी, अपने शरीर का त्याग कहाँ पर करा था? कुशीनगर में। अब कुशीनगर याद कैसे रहेगा? नियर गोरखपुर, गोरखपुर के पास में है। गोरखपुर में क्या हुआ था? हाँ, दंगे हो गए थे ना 1922 में, याद हो तो। नॉन कोऑपरेशन, कौन सी मूवमेंट थी वो? नॉन कोऑपरेशन, हाँ नॉन कोऑपरेशन ही थी, तो यूपी में, ठीक है। द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेंड नॉलेज, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में, बिहार में ही पड़ता है, और देखो कुंदनग्राम भी बिहार में ही है, ये आसपास की जगह, ज्यादा दूर नहीं है। अब देखो ये तो लोकेशंस रही हमारी जो मतलब लड़ाई दंगों की या वैसी चीज़ों की। एक जो स्पेशल चैप्टर है हमारा वो है सरस्वती, पहला ही चैप्टर है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की साइट्स। अब साइट उसमें बहुत सारे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जो कि पॉपुलर हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पॉपुलर नहीं देखनी, आपको वो देखनी है जो इंडिया में है, क्योंकि मैप इंडिया का दिया जाएगा आपको। तो देखो इसमें से सिर्फ मोहनजोदड़ो वालों को हटा देना, 3 क्वेश्चन को। अब आप बोलोगे सर फिर ऐड ही क्यों करे आपने? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको ऐसे अलग से मैं प्रोवाइड कराता ना, वो याद नहीं होते, हम कंफ्यूजन हो जाता है उनमें, तो यहाँ पे मैंने ऐड करे हैं इसीलिए, ताकि आपको वो लोकेशन की ये जो इवेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ताकि तुम एक बार और क्विक रिवीजन टाइप का हो जाए, भूलो ना वो चीज़ों को। द प्लेस वेयर ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ जो है बड़ा सा एक जोड़ बना रखा था, वो मोहनजोदड़ो में था। एक जो है आदमी की स्टोन आइडल मिली थी, मैन वियरिंग सोल, सोल ओढ़े हुए एक आदमी मिला था, जो कि मोहनजोदड़ो में था, मूर्ति थी वो। और पशुपति शिव की जो है एक सील, मोहर मिली थी, वो भी मोहनजोदड़ो में। ये मोहनजोदड़ो को छोड़ देना, वैसे मैप पे मैंने मार्क आउट कर रखा है किधर पड़ता है, लेकिन आपको जो है ना मोहनजोदड़ो के अलावा बाकी लोकेशन याद करनी है। देखो पोर्ट जो था, पोर्ट होता है समुद्री बंदरगाह, तो वो थी लोथल, गुजरात में पड़ती है जगह। और एक प्लेस था जहां पर बोट मिली थी, टोए बोट मिली थी, मतलब खिलौने वाली, और वो भी लोथल, क्योंकि पोर्ट के पास में ही बोट का काम होता है। अब जो नेक्स्ट जो लोकेशंस है, अब एक्सपेंशन जो कि जरूरी है, और मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से वो देंगे मैप का, तो वो इसी में से देंगे, एक्सपेंशन वाले में से। यहाँ पर आपको देखो पहले तो पता होनी चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन पता है आपको? चलो मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, है ना। अब देखो क्या हुआ था, जो एक्सपेंशन था, ये वाला जो हिस्सा था ये तो काफी दूर था, पाकिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन ये 3 हिस्से, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, ये तीनों हिस्से इंडिया के अंदर पड़ते हैं, और इनमें से ही क्वेश्चन देने के चांसेस रहेंगे। अब ईस्ट का हिस्सा पड़ता है आलमगीरपुर यूपी में,
और जो है मांडा पड़ता है नॉर्थ वाला हिस्सा जम्मू के अंदर, और साउथ वाला हिस्सा पड़ता है दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अब उसके अलावा जो लोकेशन पूछ सकते हैं वो है लोकेशन हरियाणा के अंदर कौन कौन सी थी, वो थी राखीगढ़ी, बनावली। अब वैसे सिंपल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा की 2 लोकेशन बता दो, तो वैसे मैप के हिसाब से भी याद आ जाएंगे या फिर मैप में मार्क करने के लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि हमको याद करने हैं मैप के लिए। अब मैप कैसा रहेगा, मैप का एक बार तो देखो, ये मैप है हमारा, टोटल मैंने सारी लोकेशन भर रखी है इसमें। तो इसका जो है अगर किसी को फोटो खींचना हो तो फोटो खींच सकता है, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आपने, है ना। तो ये लो, मैंने फोटो के लिए पूरा अरेंजमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट लेके अपना जूम करके देखते रहना, ठीक है। अब समझते हैं सारी लोकेशंस को, कौन सी कहाँ पे क्या पड़ती है, कैसे, मतलब कुछ लोकेशन क्या होती है ऐसी होती है जो याद नहीं होती हमको, तो वो याद कैसे रहेंगी, ठीक है। पहली लोकेशन है हमारी मांडा। मांडा की जो लोकेशन है वो इंडिया का जो मैप देंगे वो आपको ब्लैंक मैप भी दे सकते हैं, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड मैप भी दिया जा सकता है, वो उनकी मर्जी रहती है। कभी कभी तो क्या होता है उसमें स्टेट के जो ये लकीरें होती है ना, ये बनी होती है बाउंड्रीज, और कभी कभी नहीं बनी होती, ब्लैंक मैप दे देते हैं इंडिया का, तो वो उनकी मर्जी रहती है। अब आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे से एंट्री, यहाँ पे से एंट्री, पहली एंट्री पे ही मांडा पड़ता है आपका, ठीक है। इंडिया के अंदर लगाना, कहीं यहाँ लगा दो फिर बोलो कि सर नंबर घट गए हमारे, तो ये पाकिस्तान में मत चिपकाना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अमृतसर, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, लोकेशन वैसे भी याद हो ही जाएगी, नहीं याद होती तो दूसरा क्रेटर देखो, पहले क्रेटर पे मांडा है, पहले अंदर गए मांडा, दूसरी बार अंदर गए तो यहाँ पे इसी शीट में थोड़ा सा अमृतसर पड़ता है आपका, मतलब ब्लैंक मैप है तो बीच सी के अंदाजा लगा के लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, हरियाणा के में रहते हो यार, हरियाणा की तो पता ही होगी किधर पड़ता है मैप में, तो उसके बीच सी में लगा देना बस, दोनों को कन्फ्यूजन मत रखना। वैसे राखीगढ़ी थोड़ा सा इधर की साइड पड़ती है, बनावली थोड़ा उधर है, ठीक है। अब आगे जो है देखते हैं आलमगीरपुर, ये एक्सपेंशन था इस सिविलाइजेशन का ही, सरस्वती वाली का, ईस्ट की साइड में आलमगीरपुर, ये इधर पड़ता है। मेरठ, जहाँ पे से दंगे शुरू हुए थे 1857 के, तो वो मेरठ यहाँ पे पड़ता है आपका। मोहनजोदड़ो देखो बाहर है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को बाहर कर दिया उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर, ये गोरखपुर में जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो गई थी, और उसी के पास में कुशीनगर पड़ता है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था। ये दोनों इवेंट यहीं पे हुए थे गोरखपुर के पास में, ठीक है, यहाँ पे मार्क आउट कर सकते हो। आगे देखते हैं बिहार, बिहार में भी कुछ इवेंट हुए थे ज्ञान की प्राप्ति वगैरह के संबंधित, है ना, तो ये बिहार में सेंटर में मार्क आउट कर सकते हो। सेम झारखंड में कहीं भी, मतलब कहीं कोने पे मत करना, सेंटर से आसपास कर देना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रनगर, चंद्रनगर फ्रेंच की शायद एक कॉलोनी थी, ये फ्रेंच की थी कि पुर्तगीज, फ्रेंच लग रही है मेरे को तो, बाकी क्वेश्चन आंसर ऊपर के देख लेना तो उनसे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। फ्रेंच या पुर्तगीज किसी की एक की कॉलोनी थी, ठीक है, यहाँ पे थी ये, मतलब कहाँ बीच में आगे पड़े थे यार ये भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या हुआ था, साबरमती आश्रम था जहां पर महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च स्टार्ट करी थी, तो ये थी अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कैसे याद रहेगा आपको, यहाँ से पहले तो लोथल याद करो फिर अहमदाबाद याद हो जाएगा। क्या करना आपको, गुजरात जहाँ पे खत्म हो रही है नीचे का हिस्सा, जहाँ पे जाके बिल्कुल एंड में जा रहा है वहां पे पड़ता है लोथल, और उसी से थोड़ा सा ऊपर की साइड में डायगोनल साइड में अहमदाबाद मार्क आउट कर सकते हो। अब महात्मा गांधी यहाँ से शुरू हुए और दांडी पहुंच गए, दांडी ये यहाँ पे पड़ता है, उसके नीचे पड़ता है सूरत। अब सूरत और दांडी कैसे याद रखोगे, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कौन सी पता नहीं मेरे को, वो देते हैं, और उसके बाद में जो है ना ये एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन निकलती है यहाँ से। अब यहाँ से उसी के नीचे आपको भी वैसा ही काम करना है, यहाँ पर आपको भी एक स्ट्रेट लाइन रखनी है, मतलब एक रूलर लेना, स्केल लेना, उसको रख लेना, और उसके बाद जहाँ पे वो पड़ रहा है वहाँ पे मार्कआउट मार देना, उसके नीचे पड़ता है सूरत। अब उसके जो है नीचे देखेंगे दादरा नगर हवेली, यहाँ पे पड़ता है, दायमाबाद यहाँ पे पड़ता है बीच सी में, मतलब इधर की साइड में है ज़्यादातर लोकेशंस तो आपकी। अब बॉम्बे कैसे याद रहेगी, बॉम्बे में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बॉम्बे को इस जगह की बजाय यहाँ चिपका देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, लेकिन गलती नहीं करनी है, कहीं तुम यहाँ पे चिपका के आ जाओ और फिर पता लगे कि भाई गड़बड़ हो गई मामला। देखो पहले मैं चिपका देता था तो इसीलिए मेरे को एक्सपीरियंस है कि तुम भी चिपका सकते हो, तुम में से बहुत सारे। कैसे याद रखनी है, अपना वही सेम पैटर्न स्केल लो, यहाँ पे रखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे रख लो, और जब आप उसकी सीध मिलाओगे ना यहाँ पर, अरे लाइन भी सीधी नहीं होती यार मेरे से तो, चलो नहीं आ रही भाई लाइन सीधी नहीं आ रही, रुको मैं लाइन सीधी करके दिखाता हूँ फिर तुमको मजा आएगा। मतलब ऐसे याद करना, मेरे को काफ़ी दिनों के बाद समझ आई थी ये चीज़ कि हम मैप को ऐसे याद कर सकते हैं। देखो ये अगर आप मार्कआउट करोगे ना इसको, लोकेशन को, तो ऐसे कुछ आएगी। अब यहाँ पे जो है इसमें आपको आराम से ये चीज़ दिख रही होगी कि ये वाली लोकेशन इसके पास में, जहाँ पर भी
इधर अपना पॉइंट आया था, जहां पर अंदर से जा रही है ना जमीन, मतलब पानी अंदर जा रहा है, वहां पे बॉम्बे पड़ता है हमारा। ठीक है, अब पहले भी हमको ऐसा लगता था इसलिए कि यहाँ पे अंदर से जा रहा है, यहाँ पे बॉम्बे होगा। गोवा अलग से आपको पता ही है। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी काफी दूर पड़ती है, ये भी एक जो है क्या बोलते हैं कॉलोनी थी किसी की। अब पौंडीचेरी गलत मत लगा देना कि बहुत सारे कहीं यहाँ चिपका दो जाके। पौंडीचेरी को कैसे याद रखोगे, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है अच्छी बात है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो इसी की सीध में पड़ेगी आपकी पौंडीचेरी। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दे रखी है तो आपको बस ऐसे याद रख सकते हो कि जब ये झटके से खत्म हो जाए तब जाके आप लगा सकते हो। बस इतना ही कहूंगा मैं, और कैसे याद रखे भाई इस लोकेशन को, तो है ना। बाकी आपके मैप में देखो इधर के हिस्से में से कुछ नहीं आता, इधर वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लैंक रहता है। यहाँ पे से भी ज्यादा इवेंट नहीं है, ज्यादातर इवेंट कहाँ हुए हैं, या तो यहाँ वाले हिस्से में हुए हैं या फिर यहाँ वाले हिस्से में हुए हैं, बाकी कहीं कुछ खास हुआ नहीं है मैप का। तो ये थे हमारी मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गए होंगे सारी चीजें, मैप की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया हो गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।